नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले, यदि झारखंड में सहायक अध्यापक आप हैं और आकलन परीक्षा में 101% सफलता पाना चाहते हैं, तो आपके लिए, यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो आपके लिए हमारे टीम की तरफ से कंप्लीट सेट 1 से 5 शिक्षक के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, ईवीएस और रीजनिंग इसमें शामिल है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा से आए हुए प्रश्न इसमें होंगे और उसके साथ साथ आपका जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उस पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। तो आपको बता दें, अगर इस टेस्ट सीरीज में आप जुड़ना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100 रुपये इसके प्राइस रखे गए हैं। आप 100 रुपये यानी 99 रुपीज दे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली सुबह में आपको एक यहाँ पर टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जिसमें प्रश्नों सभी मिक्स रहेंगे और उसको आप बनाएंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पर हमें उस टेस्ट सीरीज का आंसर शीट भेजेंगे। उसके बाद फिर से आपको आंसर शीट दे दिया जाएगा, आप देखेंगे कि कितना सही हो पा रहा है और उसके साथ फिर आपको यह वीडियो भी दिया जाएगा, जिससे आप अपना आकलन कर सके। तो आप अभी तक अगर कहीं भी नहीं जुड़े हैं, किसी भी तरह का नहीं ले पाए हैं यहाँ से कोर्स, तो आप आकलन सीरीज में जरूर जुड़ जाइएगा 99 रुपीज में, जिससे कि आपको यहाँ से 100% सफलता मिल जाएगी। तो देखिएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये सभी प्रश्न आपको विभिन्न राज्यों के परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा और मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करके आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं। आप लोगों के लिए देखिए, यहाँ पर 1 to 5 के यदि आप शिक्षक है तो आपके लिए टेस्ट सीरीज 25 लेकर के उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें यहाँ पर 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें आप 99 रुपीज देकर के जुड़ सकते हैं और अपने जिले और अपना नाम यहाँ पर रोशन कर सकते हैं। तो अभी आप वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो इसी तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस करने के लिए अभी के अभी 100 रुपये देकर के जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, एक 4.85 मीटर लंबे खंभे को 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक भाग का लंबाई क्या है आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्या कर सकते हैं, तो 4.85 या 4.85 है, उसको आप क्या करेंगे, 5 से भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, 5 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए भाग करने के क्रम में जो क्या है, अभी आप दशमलव को भुला जाएंगे, दशमलव को भुला जाएंगे, यानी आप जो भाग दे रहे हैं वो समझिए 485 में 5 से दे रहे हैं। ठीक है, 5 से दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पर 45 हो जाएगा, 5 7 35, यानी आ कितना रहा आपका, 97 आ रहा है। अब रिजल्ट देने के लिए देखिए, आपका 97 आ रहा था, लेकिन इसमें दशमलव कितने अंक के बाद है, आप दाहिने तरफ से देखेंगे तो 1 2 2 अंक के बाद है, तो यहाँ भी दशमलव 2 अंक के बाद आप लगा देंगे, तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगेगा, यानी 0.97 मीटर होगा। दशमलव का भाग इस तरह से हम लोग सिंपली देते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2x³ का मान क्या होगा यदि x बराबर 5 है। 2x³ का मान क्या होगा यदि x बराबर 5 दिया हुआ है। तो देखिए वैल्यू जब दिया हुआ रहता है तो 2x³, तो x की जगह पर हम क्या बैठाएंगे, 5 बैठाएंगे, तो 2 × 5 का क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा। तो 2 × 5 का क्यू का मतलब है 5, 3 बार आप लिखेंगे, 5 × 5 × 5। अब आप गुना करेंगे तो 2 पच्चे 10, 10 पच्चे 50 और 50 पच्चे करेंगे तो 250 होता है, तो 250 इसका आंसर होगा। तो 250 किस में है आपका, तो ये बी में है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 0.02 का वर्ग क्या है बताना है आपको। 0.02 का वर्ग क्या है, वर्ग का मतलब देखिए स्क्वायर आपको करना है 0.2 और इसका करना है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने का मतलब इसी संख्या को आप 2 बार गुना करेंगे तो 0.02 × 0.02। ठीक है, दशमलव का गुना है। आपको क्या करना है, अभी दशमलव को भुला जाइए। आपके पास जब यह दशमलव हम भुलाते हैं तो पहला बार आता है 002 जिसका मतलब 2 होगा, और अगला बार भी आता है 002 जिसका मतलब 2 होगा। 2 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आएगा। अब देखिए दशमलव के लिए आप क्या कीजिएगा, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव, यानी दाहिने तरफ से 4 अंक के बाद आप दशमलव बैठा सकते हैं। तो पहला हो गया था 4, 3 अंक और हमें घट रहा है तो 0 देंगे और उसके बाद दशमलव देंगे, यानी 0.0004 होगा। तो ये किस में है ऑप्शन आपका, यहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहा है ए में। किस में मिल रहा है, ए में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 5/8 एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, सम भिन्न है या विषम भिन्न है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा उचित, याद रखिएगा उचित। ठीक है, तो ऊ से मतलब हो गया ऊपर, ऊ से मतलब क्या हो गया ऊपर, और ची यानी च के बाद छ आता है, तो छ मतलब छोटा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जवन छोटा हो, ऊपर वाला छोटा मतलब कहे के मतलब क्या है,
अंश, ऊपर अंश होता है, भिन्न में ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो अंश और हर दिया हुआ है। अगर अंश उ से ऊपर, ऊपर वाला यदि छोटा है, ऊपर वाला क्या है, छोटा है, ऊपर वाला क्या है, छोटा है, और नीचे वाला बड़ा है, तो वो आपका वो जो है आपका यहाँ पर उचित भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा। इसलिए 5/8 जो है एक उचित भिन्न है। ओके, चलिए अगला देखिएगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षकों को यहाँ पर है जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए, बाल मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए, सीडीपी क्यों आवश्यक है। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में मदद करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो यह बच्चों के व्यवहार को समझने में क्या करेगा, शिक्षक की सहायता करेगा। बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करेगा। ठीक है, अगला, यदि कोई विद्यार्थी आपको सम्मानित नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे, उसको दंड देंगे, बात नहीं करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, कोई नहीं, क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार है कोई नहीं इसमें से होगा। ठीक है, अगला है, एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक जो है विद्यार्थी को कैसे अभिप्रेरित कर सकता है, पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर, भाषण देकर। ठीक है, तो एक शिक्षक जो है विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है, कैसे, तो वो सही मार्गदर्शन दे करके विद्यार्थी को यहाँ पर अनुप्रेरित किया जा सकता है। एक बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, कौन सा विकार है। एक बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, कौन सा विकार है। देखिए यहाँ पर पढ़ने वाली समस्याएं हैं, तो जिसमें पढ़ने वाली समस्याएं होती है कि एम को डब्लू पढ़ रहा है, एल को एम पढ़ रहा है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं पठन विकार होता है। और ये जो रोग है वो आपको डिसलेक्सिया से संबंधित है। किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया से है, लैक्सिया। इसका नोट्स यदि आप अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो आप सभी को यहाँ पर जितना आकलन परीक्षा हो रहा है उसका किताब का, आपका टेक्स्ट बुक का नोट्स बन करके तैयार है, तो यहाँ से नोट्स जरूर परचेज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो अभी तक नहीं खरीदे हैं तो जरूर खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो ये डिसलेक्सिया संबंधित होगा। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक प्राणी कौन है। असम का कौन सा प्राणी जो है आकर्षक प्राणी है काजीरंगा नेशनल पार्क में, गैंडा, शेर, बाघ या भालू। तो असम का देखिए होता है गैंडा। क्या है, गैंडा जो है बहुत ही आकर्षक प्राणी है। भारत का 26वां राज्य निम्नलिखित में से कौन है, उत्तरांचल, झारखंड, गोवा या छत्तीसगढ़। देखिए 26 है ना, 26, तो 6 से 26 और 6 से छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 26वां छत्तीसगढ़ हो गया ना। देखिए इस तरह से एक ही बार जो है आपका 2000 में 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को 3 राज्य जो है एक दूसरे से कट के बने थे, जिसमें 26वां है, अगला उत्तरांचल 27वां है और झारखंड जो है 28वां है। कभी कभी पूछ देगा झारखंड, तो 28वां याद रखेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जुड़वा नगर है, दिल्ली तथा फरीदाबाद, मुंबई तथा पुणे, बेंगलोर तथा मैसूर, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। ठीक है, तो जुड़वा नगर कौन कौन है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या असम में। तो सबसे अधिक मात्रा में केसर जो है बहुत बार 1001 बार प्रश्न छप गया है, केसर वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अधिक केसर जो है आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द चुनिए, पीला, चक्रपाणी, दूध वाला या नैन। ठीक है, तो योगरूढ़ शब्द देखिए इसमें चक्रपाणी है। योगरूढ़ शब्द वैसे शब्द हैं जो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ निकलता है, तो चक्रपाणी यानी विष्णु भगवान के सेंस में है, विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए योगरूढ़ है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, आपको बताना है। जगन्नाथ जो है किस संधि का उदाहरण है, तो जगन्नाथ का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो जगत और जोड़ देखिए होता है नाथ। क्या होता है, नाथ। तो इसमें भी व्यंजन और इसमें भी व्यंजन, तो जिसमें किसी में भी व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होता है, इसलिए जगन्नाथ जो है वो आपका व्यंजन संधि होगा। कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि हो जाएगा जगन्नाथ। ओके, चलिए अगला देखते हैं। मयूर किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए मयूर जो है, मयूर का मतलब होता है, देखिए मयूर संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है मोर। तो देखिए ये जो संस्कृत शब्द है तो इसको हम लोग कहते हैं तत्सम, इसको तत्सम कहते हैं, और हिंदी शब्द है इसको हम लोग तद्भव। तो यहाँ पर मयूर जो है वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है, देखिए
अब उपसर्ग और प्रत्यय चुनने के लिए आप सबसे पहले उसका संधि विच्छेद कीजिए। तो अभिशाप को जब आप तोड़ेंगे तो अभी और जोड़ क्या होगा, साप होगा। ठीक है, इसमें अभी जो जुड़ा है तो अभी इसमें उपसर्ग है, अभी क्या है, उपसर्ग है, अभी उपसर्ग होगा इसका राइट आंसर। अगला है चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फास्ट। देखिए जब डिग्री का रूप जो होता है, जब एडजेक्टिव का रूप कंपैरिजन करने के लिए बदलता है तो उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो डिग्री होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, 3 होते हैं। तो उसका रूप सभी को याद करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो फास्ट का जब पॉजिटिव होता है तो फास्ट होता है, उसका कंपैरेटिव जब दो के बीच तुलना करते हैं तो फास्टर होता है, और जब 2 से अधिक के बीच तुलना करते हैं तो फास्टेस्ट होता है। तो यहाँ पर पूछा है सुपरलेटिव फॉर्म, तो फास्ट का क्या होगा, फास्टेस्ट हो जाएगा, और ये किस में है, तो सी में है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड। गुड का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, बेटर, बेस्ट, बेस्ट या बीस्ट। तो गुड का सुपरलेटिव फॉर्म जो होगा वो देखिए बेस्ट होगा। ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म गुड होता है, फिर बेटर होता है, फिर बेस्ट होता है, तो सुपरलेटिव फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। अगला है खाली स्थान को भरे। खाली स्थान को आपको भरना है, 7 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 16 है, यहाँ खाली जगह क्या होगा, अगला 27 है। देखिए तो 7 में 2 जोड़े तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 4 जोड़े तो 16। तो देखिए 2 3 4 जुड़ रहा है, अगला क्या जुटेगा, 5। तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो मेरा आ रहा है 21। अब अगला देखते हैं 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27। इस शर्त को पूरा हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर सी हो गया। विषम शब्द को चुने, 1, 8, 27, 124, 154, मैंने इसमें से कौन सबसे अलग है वो आपको बताना है। 64 अलग है कि 8 अलग है कि 27 अलग है कि 124 अलग है। आप देखिएगा 1 जो है ये 1 का क्यू है, 8 जो है ये 2 का क्यू है, 27 जो है ये 3 का क्यू है, और देखिए 3 का क्यू है। उसके बाद 64 जो है ये देखिए 4 का क्यू है। तो यहाँ पर सभी क्यू चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो होना चाहिए था 124 नहीं, इसको 5 का क्यू होना चाहिए और 125 होना चाहिए। इसलिए ये जो है सबसे अलग यहाँ पर मिल रहा है, जो कि क्यू किसी का नहीं है, तो वह संख्या क्यू वाला ही इसमें सेलेक्टेड हो रहा था। तो 124 इसका राइट आंसर होगा, यानी डी होगा। तो मेरे से प्यारे शिक्षक बंधु, तो आप सभी अभी के अभी देखने के बाद इस टेस्ट सीरीज को अगर 150 टेस्ट सीरीज चलेगा, इसमें यदि आप जुड़ करके बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न भिड़ेगा, और लगभग जो है आप यहाँ पर पास करने की आपको गारंटी रहेगी। तो आप सभी जुड़ करके अवश्य तैयारी कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।